हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास थर्ड के मैथ्स के चैप्टर 8 हु इज़ हैवियर को समझेंगे। बेसिकली इस चैप्टर में हमें मेज़रमेंट ऑफ वेट के बारे में बताया गया है। वेट जो है वो हम किलोग्राम में मेज़र करते हैं। अब हम इसमें स्टोरी के थ्रू देखते हैं वो क्या कह रहा है। शबनम लव टू ईट जैगरी एंड ग्राउंडनट्स। वन डे शी बॉट 1 किलोग्राम ऑफ जैगरी एंड 1 किलोग्राम ऑफ ग्राउंडनट्स। शबनम जो है उसे गुड़ खाना, जैगरी मीन्स होता है गुड़ और ग्राउंडनट्स मीन्स होता है मूंगफली। शबनम को गुड़ और ग्राउंडनट्स बहुत पसंद है, तो एक दिन वो 1 किलोग्राम जैगरी लाई और 1 किलोग्राम ऑफ ग्राउंडनट्स लेकर आई। अब यू नो दैट किलोग्राम इज ऑल्सो रिटन एज किलोग्राम। किलोग्राम का जो शॉर्ट फॉर्म है वो केजी में लिखा जाता है। आप क्लास सेकंड में भी पढ़ चुके हैं। अब आपके इस पिक्चर में दिखाया गया है कि जो शबनम है इसके हाथ में 2 बैग्स हैं। एक में इसने ग्राउंडनट लिया हुआ है, एक में इसने गुड़ लिया हुआ है। अब आपको दोनों में अगर आप कंपेयर करेंगे तो जो ग्राउंडनट वाला बैग है वो बिगर है कंपेयर टू बैग ऑफ गुड़। अब जो है वेट तो दोनों का सेम है, लेकिन इनकी क्वांटिटी अलग अलग है। तो कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो वेट उनका सेम होता है, लेकिन जब हम उनको तोलते हैं तो वो साइज़ में ज़्यादा होते हैं, अमाउंट में ज़्यादा, क्वांटिटी में ज़्यादा होते हैं। तो आगे की जो एक्सरसाइज है आपकी इसी पे बेस्ड है। आर द ग्राउंडनट्स रियली मोर देन द जैगरी इन वेट और डू दे जस्ट लुक मोर। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या वाकई में ग्राउंडनट्स ज़्यादा हैं जैगरी से, या वो केवल दिख रहे हैं। तो आपको पता है कि दोनों का वेट तो सेम है, लेकिन वो केवल दिखने में ज़्यादा है, यानी कि उसका जो क्वांटिटी है ग्राउंडनट की, क्योंकि ग्राउंडनट जो होती है वो वेट में हल्की होती है, हल्की होने की वजह से वो ज़्यादा चढ़ते हैं। तो जो चीज़ हल्की होगी उसका जब हम वेट करेंगे तो वो ज़्यादा क्वांटिटी में होगी। अब है नाउ गेस फॉर विच ऑफ दीज यू नीड अ बिगर बैग। अब आपको कह रहा है, आपको इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे, उसमें आपको गेस करना है। 1 किलोग्राम पॉपकॉर्न और 1 किलोग्राम शुगर। अब आपने पॉपकॉर्न खाई होगी, अगर आप थोड़े से पॉपकॉर्न खरीदते हो 5 रुपीज़ के, 10 रुपीज़ के, तो वो कितने ज़्यादा आपके क्वांटिटी में आते हैं। तो अगर आप 1 किलोग्राम पॉपकॉर्न लोगे, क्योंकि पॉपकॉर्न लाइट वेट होते हैं इसलिए वो ज़्यादा चढ़ते हैं जब हम उसका वेट करते हैं। तो 1 किलोग्राम पॉपकॉर्न जो है वो उसके लिए हमें बिगर बैग की ज़रूरत होगी, तो हम इस पर टिक लगाएंगे। 1 किलोग्राम पीज़ और 1 किलोग्राम पटैटोज़। इसी तरीके से पीज़ का वेट जो है वो मतलब पीज़ जो है वो हल्की होती है इसलिए ज़्यादा चढ़ती हैं, तो पीज़ के लिए हमें बिगर बैग की ज़रूरत होगी। गो टू द मार्केट एंड चेक इफ़ योर गैस इज़ राइट। अब इसके लिए आप क्या है, अपनी मम्मा के साथ आप वेजिटेबल मार्केट में जा सकते हो और वहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका गैस ठीक है या नहीं है। पम्पकिन, टमाटो, पंगा। अब इसमें पम्पकिन और टमाटो, इसमें एक स्टोरी है। पम्पकिन और टमाटो के बीच में पंगा हो रहा है, मतलब कि लड़ाई हो रही है। मैं इसे इन शॉर्ट में आपको बताती हूँ। ये पम्पकिन जो है ये सीसो झूला है जो आपने अपने पार्क वगैरह में भी देखा होगा। तो टमाटोज जो है वो खेल रहे थे, तभी पम्पकिन आता है, पम्पकिन बैठ जाता है। तो जैसे ही पम्पकिन बैठता है, तो क्योंकि पम्पकिन जो है वो हैवी होता है, तो सारे के सारे टमाटोज जो हैं वो नीचे गिर जाते हैं। इसके बाद टमाटोज़ क्या करते हैं, ये स्मॉल टमाटोज़ होते हैं, वो चढ़ते हैं ताकि वो पम्पकिन को ऊपर ला सकें। लेकिन 1 2 3 इस तरीके से छोटे छोटे टमाटो चढ़ते हैं। 25 तक वो बैठते हैं इसमें, लेकिन फिर भी पम्पकिन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी कि पम्पकिन का वेट तब भी ज़्यादा होता है। फिर क्या होता है, ये तब देख के जो बिग टमाटोज़ होते हैं वो कहते हैं कि चलो स्मॉल टमाटो तुम हट जाओ, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। इसके बाद स्मॉल टमाटोज़ की जगह बिग टमाटोज़ आ जाते हैं। फिर बिग टमाटोज़ बैठते हैं। तो इस तरीके से 1 2 3 4 20 तक बिग टमाटोज़ जो हैं वो इसमें बैठते हैं। तो बिग टमाटोज़ को बैठते ही पम्पकिन जो है वो ऊपर आ जाता है और वो चिल्लाने लगता है और वो कहता है मुझे नीचे उतारो, नीचे उतारो। अब इसमें से क्या पता चल रहा है आपको कि जो पम्पकिन है वो हैवी है और टमाटोज़ जो होते हैं लाइट है, लेकिन जब अगर बिग टमाटोज़ रखा फिर उनका बैलेंस जो है उन्होंने करने की कोशिश की है। अब इस स्टोरी पे बेस्ड आपका क्वेश्चन है। इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन, हाउ मैनी स्मॉल टमाटोज़ डू यू थिंक कुड लिफ्ट द पम्पकिन अप। अब वो कह रहा है कि कितने स्मॉल टमाटोज़ आपको लगता है कि पम्पकिन को उठा लेंगे। अभी हमने स्टोरी में पढ़ा था कि 25 टमाटोज़ जब बैठे थे स्मॉल, तो पम्पकिन को अप नहीं कर पाए थे। अब इसमें ऑप्शंस हैं 10 20 40। तो 10 और 20 तो इसके ऑप्शंस रॉन्ग हो गए, तो अब बचा है 40। तो आप इसमें 40 पे टिक लगाएंगे, मतलब कि लगभग 40 टमाटोज़ जो होंगे स्मॉल वाले वो पम्पकिन को अप करेंगे। क्योंकि जो पम्पकिन होता है, जो स्मॉलर साइज़ का भी पम्पकिन होता है, तो उसका वेट जो
हाउ मैनी बिग मैंगोज कैन बैलेंस द पम्पकिन। अब इसमें पूछ रहा है कि कितने मैंगोज होंगे, बिग मैंगोज, ताकि ये बैलेंस कर सकें। अब बैलेंस के लिए आपको ये बात पता होनी चाहिए, बैलेंस तभी होता है जब दोनों का वेट इक्वल हो। ठीक है। अब पम्पकिन अराउंड जो है 2 से लेकर 3 kg तक हो सकता है। बिग मैंगोज, अगर आपने कभी मम्मा के साथ या अपने पेरेंट्स के साथ ख़रीदा होगा मैंगो, तो आपने देखा होगा अगर हम 1 kg मैंगोज लेते हैं तो लगभग 4 मैंगोज चढ़ते हैं, यानी कि जो एक बिग मैंगोज होता है वो लगभग 200 या 250 ग्राम का होता है। ठीक है। तो अबाउट इसमें कितने मैंगोज होने चाहिए, लगभग 12 to 13 मैंगोज, ये हम गेस कर रहे हैं। ये अलग अलग हो सकता है, ये मैंगोज़ के साइज़ पे डिपेंड करता है कि कोई मैंगो हो सकता है 250 ग्राम का हो, कोई हो सकता है 300 ग्राम का हो, तो अलग अलग हो सकता है। नाउ गेस हाउ मैनी पम्पकिन्स कैन बैलेंस यू ऑन द सी सॉ। अब इसमें कह रहा है कि आपको गेस करना है कि कितने पम्पकिन आपको बैलेंस कर सकते हैं। अभी आप 3rd क्लास में हो, तो 3rd क्लास में आपका वेट लगभग 30 kg होगा। किसी बच्चे का ज़्यादा भी हो सकता है, किसी का कम भी हो सकता है। ओके, अगर हमने एक पम्पकिन को लगभग 3 kg का माना, तो कितने पम्पकिन हो गए, अराउंड 10 पम्पकिन्स। ठीक है। तो ये आंसर मैं केवल अज्यूम कर रही हूँ, आप अपने वेट को मेज़र कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे लगभग 10 पम्पकिन हो जाएगा। नेम सम ऑफ योर क्लासमेट्स हु यू थिंक वे। अब ये कह रहा है कि आप अपने क्लास के उन बच्चों के नाम लिखो जो कि ऑलमोस्ट द सेम एज यू, जिनके वेट लगभग आपके बराबर हो, जिसका वेट मोर देन यू, जो आपके वेट से ज़्यादा हो, या जिनका वेट आपसे कम है। तो ये अपने क्लास के बच्चों की लिस्ट बना के आप उसमें कंपेयर कर सकते हैं। हाउ मैनी बुक्स कैन यू लिफ्ट ऑन वन हैंड कीपिंग योर आर्म स्ट्रेट। अपने हाथ को सीधा करके उसमें आप बुक रख के देखिए, ये आप घर पे करेंगे, और कितनी बुक को आप लिफ्ट कर सकते हैं, तो वो यहाँ पे करेंगे। नेक्स्ट है डबल हर वेट। अब इसमें एक स्टोरी है, कुंजामा जो है उसके पेरेंट्स हर बर्थडे पे उसका जो स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं वो डबल कर देते हैं, और उसका जन्म जो है वो इंडिपेंडेंस डे वाले दिन हुआ था। जब वो पैदा हुई थी तो वो 3 kg की थी। ठीक है। और आज इंडिपेंडेंस डे है, कुंजामा 5 साल की है, और उसका वेट जो है लगभग 28 kg है। नाउ गेस हर वेट एंड द अमाउंट ऑफ स्वीट्स हर पेरेंट डिस्ट्रीब्यूट एवरी इंडिपेंडेंस डे। अब आपको उसका वेट और कितना उन्होंने स्वीट डिस्ट्रीब्यूट किया वो आपको गेस करना है। अब इसमें ये टेबल है, ये आपको फिल करनी है। कुंजामा, ये इसमें कुंजामा की एज दी है, इसमें वेट दिया है, और इसमें अमाउंट ऑफ स्वीट्स दी है। इसमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं, वो आपको फिल करने हैं। एट बर्थ, यानी कि जब उसका जन्म हुआ उसका वेट 3 kg था। अमाउंट ऑफ स्वीट, क्योंकि वो डबल करते हैं तो 3 + 3 कर दिया। आप इसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 3 × 2 भी कर सकते हो, तो भी सेम ही आएगा, या उसे प्लस कर सकते हो। 1 year old, उसका वेट 9 kg था, तो क्योंकि डबल करते हैं तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 9 + 9 = 18 kg। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। 2 years old, अब देखिए यहाँ पे कुंजामाज वेट नहीं दिया हुआ, यहाँ पे अमाउंट ऑफ स्वीट्स दिया है 13 + 13, यानी कि वो एज का डबल करते हैं, तो एज यानी कि वेट का डबल करते हैं, तो वेट उसका कितना होगा, 13 होगा। तो यहाँ पे इसका 13 kg वेट हो गया, और अमाउंट इसका डबल हो गया। अब यहाँ पे 3 years की जब वो थी 17 kg था, तो इसका जो अमाउंट ऑफ स्वीट है वो भी डबल हो जाएगा, यानी 17 + 17, तो कितना हो गया, 34 kg। 4 years old, अब यहाँ पे दोनों ही ब्लैंक है, अब इसे आप अज्यूम कर लीजिए लगभग 2 या 3 से, जब 2 या 3 किलो उसका वेट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो हम यहाँ पे गैस कर रहे हैं 20 kg। तो इसको हम डबल कर देंगे, 20 + 20, क्योंकि डबल करना है, तो 40 kg। जब वो 5 year की हुई तो उसका वेट हो गया 28 kg, तो हम 28 का भी डबल कर देंगे, तो कितना हो गया, 56 kg। यू कैन आस्क योर पेरेंट्स हाउ मच अ 2 year old और 4 year old चाइल्ड कुड वे। अब ये आप अपने पेरेंट्स से भी पूछ सकते हो कि 2 साल का और 4 साल का बच्चा जो है कितने वेट का होता है, उसका वेट कितना होता है, और अपनी वेट भी आप यहाँ पे लिखेंगे गेस करके। नेक्स्ट है आपका यम यम राइस। इसमें शुगोतो जो है उसने रेडियो पे एक डिश सुनी है, और उसने जब लिखा तो वो कन्फ्यूज़ हो गया, यानी कि उसने जो ये आपके जो पिंक में लिखे हुए हैं ये सारे रॉन्ग वर्ड्स लिखे हैं। पोर 2 स्पून्स ऑफ वाटर इन द पॉट, अब 2 स्पून पानी तो कोई नहीं डालता, यानी कि ये रॉन्ग है। इसी तरीके से बॉयल द वाटर एंड 1 pinch ऑफ दाल, 1 pinch दाल, रॉन्ग है। ½ kg रेड चिली पाउडर,
अगर आप रेड चिली पाउडर हाफ के जी डालोगे तो वो कितना हो जाएगा। तो इस तरीके से सारे ये रॉन्ग है। अब इनको हमें करेक्ट करना है। मिक्स एवरीथिंग एंड बॉयल फॉर 15 मिनट, बट शुगर तो फीस देयर इज समथिंग वेरी रॉन्ग इन द अमाउंट्स ऑफ एवरीथिंग। और उसने सब कुछ मिक्स किया और 15 मिनट तक उसने बॉयल किया। फिर उसे लगा कि ये तो सब कुछ गड़बड़ है। हेल्प हिम मैच द थिंग्स विद देयर राइट अमाउंट। अब वो यहाँ पे राइट अमाउंट लिखना है। अब यहाँ पे देखेंगे इसमें जो है वो राइट अमाउंट लिखना है। जैसे उन्होंने लिखा है 1 किलोग्राम राइस, ठीक है, तो यहाँ पे 1 किलोग्राम राइस हो गया, हाफ के जी दाल हो गया। जो बिगर अमाउंट होता है वो किलोग्राम में मेज़र होता है, उसके बाद जो स्मॉलर अमाउंट होता है वो ग्राम्स में होता है। ओके, दाल इन्होंने हाफ के जी ले ली, यानी कि हम यहाँ पे भी करेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे था ये दाल है, हाफ के जी हो गया, 1 पिंच की जगह हमने हाफ के जी कर दिया। और इसमें राइस ऑलरेडी दिया है, तो यहाँ पे राइस कहाँ पे लिखा हुआ है आप स्टोरी में देख सकते हो। ये नाउ पुट आ स्पून ऑफ राइस, आ स्पून ऑफ राइस की जगह यहाँ पे हमने 1 किलोग्राम राइस, तो मैंने यहाँ पे करेक्शन करके लिखा है। जैसे पोर 8 ग्लासेस ऑफ वाटर इन द पॉट, 2 स्पून की जगह 8 ग्लासेस होगा। बॉयल द वाटर एंड ऐड हाफ के जी ऑफ दाल, हाफ के जी ऑफ रेड चिली पाउडर कितना होगा 1 पिंच होगा। पिंच का मतलब जो हम एक चुटकी से उठाते हैं। 1 बोल सॉल्ट, 1 कटोरी सॉल्ट तो कोई नहीं डालता है, तो इसमें अ स्पून सॉल्ट होगा, यानी कि 1 चम्मच के बराबर। नाउ पुट अ स्पून ऑफ राइस, तो 1 kg हो गया। ऐड 2 पीस, 2 पीस तो हम नहीं डालेंगे, तो 1 बोल ऑफ पीस एंड 2 स्पून ऑफ मस्टर्ड सीड। तो हमने ये जो करेक्शन किया है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। ये टेबल आप कंप्लीट करेंगे। तो पीस हमने कितनी लिखी है 2, वाटर कितना लिखा है हमने 8 ग्लासेस, अनियंस कितने लिखे थे हमने यहाँ पे 2 अनियंस, सॉल्ट हमारा था आ स्पून, मस्टर्ड सीड्स था यहाँ पे 2 स्पून, एंड रेड चिली पाउडर पिंच, 1 पिंच। तो इस तरीके से कंप्लीट किया। अब ये एक एक्टिविटी है, इसमें आपको उन चीज़ों की लिस्ट बनानी है जो आप अपने घर पे लाते हो और वो कितनी अमाउंट में लाते हो, सब यहाँ पे लिखना है। नेम ऑफ थिंग लिखना है इसमें, जैसे इसमें दिखा है राइस, ऑयल, चिली पाउडर, शुगर, ये लिखना है और कितना लाते हो वो यहाँ पे लिखना है। तो ये अपनी मम्मा की हेल्प से ये आप घर पे कंप्लीट करेंगे, ये आपका होमवर्क है। नाउ दिस वन, गेस देयर वेट्स। यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, उनके वेट करना है। अब इसमें हम सबसे पहले बिगर देखते हैं। एलिफेंट जो है, अब इसमें 10 kg, 400 kg, लेस देन 1 kg, मोर देन 1000 kg, 80 kg और 2 kg। तो जो एलिफेंट है वो सबसे हैवीएस्ट होता है, तो इसमें हम 1000 kg पे मैच कर देंगे। इसके बाद हम जो काव है, काव को देखते। काव जो है, काव भी है, एनिमल जो होते हैं वो वेट में हैवी होते हैं। तो नेक्स्ट जो है वेट है 400 kg, तो हम काव को 400 kg से मैच कर देंगे। इसके बाद हम ये सैक देखते हैं, जो बोरा है जिसमें उसका वेट ज़्यादा होगा, तो ये 80 kg पे मैच कर देंगे। ये पपी है, पपी का वेट अराउंड 2 kg के लगभग होगा। अब बचा आपका सूटकेस और ये मैंगो, तो मैंगो तो होगा आपका लेस देन 1 kg, 1 kg से कम होगा, और सूटकेस 10 kg होगा। तो ये हमने मैच किया। अब है गैस विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स वे मोर देन 1 किलोग्राम एंड विच वन विल वे लेस देन 1 किलोग्राम। इसमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका वेट 1 किलोग्राम से ज़्यादा है, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका वेट 1 किलोग्राम से कम है। अभी आपका स्कूल बैग लगभग 2 या 3 किलोग्राम का होता है, तो ये मोर देन 1 किलोग्राम हो गया। ज्योमेट्री बॉक्स आपका लाइट वेट होता है, तो लेस देन 1 kg हो गया। ब्रिक जो है वो हैवी होती है, 2 या 3 किलोग्राम की हो सकती है, या 1 किलोग्राम से ज़्यादा की होती है, तो ये मोर देन 1 किलोग्राम हो गई। पंपकिन जो है, बिग पंपकिन मोर देन 1 किलोग्राम होता है। पेयर ऑफ स्लीपर या शूज जो है वो उनका वेट कम होता है, इसलिए ये लेस देन 1 kg होंगे। नाउ यूज़ योर बैलेंस टू फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैवियर। अब इस तरीके से आप ये घर में भी एक बैलेंस बना सकते हो। ये बैलेंस है। अब उसमें कह रहा है कि वाटर बॉटल और अब क्रिकेट बॉल कौन सी भारी होगी, ऑब्वियसली वाटर बॉटल होगी। योर शू और योर पेंसिल बॉक्स, शू और पेंसिल बॉक्स में से कौन सा होगा हैवी, शू होगा। योर मैथ्स बुक और हिंदी बुक, अभी आप दोनों अपनी बुक को कंपेयर कर लीजिए, जो आपको हैवी दिख रही होगी
उसकी थिकनेस कितनी होगी। अगर कोई बुक मोटी है तो उसका वेट भी ज़्यादा होगा। तो इसमें आप खुद देखेंगे और कंपेयर करेंगे योर बैग और योर फ्रेंड्स बैग। अब किसका बैग हैवी है वो आप देखेंगे। जैसे इसमें दिखाया जाए, जो हैवी होता है वो, जो लाइट वेट होता है वो ऊपर होता है, जो हैवी होता है नीचे होता है। इसमें तो क्रिकेट बॉल इन्होंने नीचे दिखाया, यानी कि इसके अकॉर्डिंग क्रिकेट बॉल हैवी है। तो ये डिपेंड करता है, ये आंसर अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये करेंगे और फिर इस तरह से लिस्ट बनाएंगे। ये आपके कुछ इस वाले पिक्चर्स में आपको अलग अलग तरह के बैलेंस दिखाए गए हैं। जैसे ये बीम बैलेंस है। कुछ जो शॉप्स पे आपने इस तरीके के बैलेंस देखे होंगे। सिलेंडर के लिए स्प्रिंग बैलेंस होता है और ये डिजिटल बैलेंस होता है। ठीक है, अब इसमें आपको ये दिखाए गए हैं, ये वेट्स हैं। ये ज़्यादातर कहाँ होते हैं, ये राशन की दुकानों पे होते हैं। तो ये चैप्टर था, इसमें आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, मार्केट जाइए, वहाँ पे देखिए और ऑब्ज़र्व कीजिए और लिस्ट को बनाइए। ओके, थैंक यू।